नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जो एप्लीकेशन थी या अनुरोध था, जो उनका पत्र था सिंगापुर की कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए, इजाज़त के लिए, उसे नामंजूर कर दिया। अरविंद केजरीवाल पिछले कई दिनों से केंद्र सरकार पर हमलावर थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर थे। दरअसल अरविंद केजरीवाल को लगता है कि उनका जो स्टेचर है वो प्राइम मिनिस्टर के बराबर का है, उससे कम पर वो बात नहीं करना चाहते। ये एक बौने का अहंकार हो सकता है। बौना राजनीतिक संदर्भ में कह रहा हूँ कि राजनीतिक रूप से जो जिस पार्टी का लोकसभा में एक भी सदस्य नहीं है, वो प्रधानमंत्री से अपनी तुलना करता है और प्रधानमंत्री बनने का सपना देखता है। सपना देखने में किसी को कोई हर्ज नहीं है। राजनीति में महत्वाकांक्षा होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसका वास्तविकता से कुछ नाता होना चाहिए। तो बात अभी एलजी की चिट्ठी के नामंजूरी की। अरविंद केजरीवाल सिंगापुर में एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, मेयर्स की कॉन्फ्रेंस, अर्बन डेवलपमेंट को लेकर, उसमें जाना चाहते थे। आमतौर पर राज्यों के मुख्यमंत्री विदेश यात्रा पर जाते हैं तो उसका मकसद होता है अपने अपने प्रदेश के लिए इन्वेस्टमेंट लाना, निवेश लाना, योजनाएं लेकर जाते हैं, बताते हैं कि हम क्या सुविधा दे सकते हैं आपको, अगर हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे, निवेश करेंगे तो कैसे हम दोनों के लिए फ़ायदेमंद होगा, कौन से क्षेत्र में निवेश की गुंजाइश हमारे प्रदेश में है, हमारे प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह का है, कानून व्यवस्था कैसी है, बिजली सप्लाई कैसी है, सड़क और दूसरी कनेक्टिविटी कैसी है, एयर कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, इन सब की बात करता है और पेश करता है कि देखिए हमारे पहले के प्रोजेक्ट इस तरह से काम कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ऐसा कुछ भी करने नहीं जा रहे थे। वो दिल्ली के लिए कोई इन्वेस्टमेंट लेने नहीं जा रहे थे, वो दिल्ली के विकास की कोई बात करने नहीं जा रहे थे, वो दिल्ली मॉडल दुनिया के पटल पर रखने जा रहे थे। अब दिल्ली मॉडल क्या है, इसकी बात करते हैं। ये कॉन्फ्रेंस जो है, क्यों यहाँ जाने की इजाज़त नहीं दी एलजी ने, उन्होंने 3 कारण बताए। कहा पहला कारण तो यही बताया कि ये मेयर्स की कॉन्फ्रेंस है, चीफ मिनिस्टर्स की नहीं। दूसरा उन्होंने जो कारण बताया, उन्होंने कहा कि ये अर्बन डेवलपमेंट पर है। दिल्ली में अर्बन डेवलपमेंट का काम एनडीएमसी करती है, एमसीडी करती है, डीडीए करती है, इसलिए आपके वहाँ जाने का कोई औचित्य नहीं बनता। तीसरी बात उन्होंने कही कि अगर आपको मंजूरी दी गई तो ये एक तरह की नई परिपाटी, जो गलत परिपाटी होगी, डालने जैसा होगा। इन 3 आधारों पर उनको जाने की इजाज़त नहीं दी गई। अरविंद केजरीवाल को अगर चिंता होती देश की, प्रदेश छोड़िए देश की भी चिंता होती, तो इस समय जो परिस्थिति, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति है, जिस तरह से फॉरेन करेंसी की आने वाले समय में दिक्कत हो सकती है और बहुत से देशों में हो रही है, उसको देखते हुए विदेश यात्रा पर जाने का तय होता कार्यक्रम, मंजूरी मिली होती तो भी शायद मना कर देते। लेकिन अरविंद केजरीवाल इस तरह से नहीं सोचते हैं। जो आत्मश्लाघा से ग्रस्त व्यक्ति होता है, उसमें लिप्त व्यक्ति होता है, वो अपने आगे देख नहीं पाता, वो अपने गौरव, अपनी जो प्रसिद्धि है, उससे आगे देखने की कोशिश भी नहीं करता। अरविंद केजरीवाल ऐसे ही नेताओं में है। तो दिल्ली का मॉडल क्या है? दिल्ली का मॉडल वो लेकर देश भर में घूम रहे हैं, उसको लेकर विदेश भी जाना चाहते थे। दिल्ली मॉडल है मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी। इसके अलावा दिल्ली के मॉडल में कुछ नहीं है। दिल्ली के मॉडल में कहा गया कि विश्व स्तर के हमने जो है ऐसे अस्पताल, सरकारी अस्पतालों को बना दिया है कि अब कोई जो है बड़े निजी अस्पतालों में इलाज के लिए नहीं जाता। और उन्हीं के 2 नेता, सत्येंद्र जैन, बीमार हुए तो दिल्ली के निजी अस्पताल में गए। उनके पंजाब के मुख्यमंत्री, उनकी तबीयत खराब हुई तो दिल्ली के सरकारी अस्पताल में भर्ती होने नहीं आए, दिल्ली के निजी अस्पताल में इलाज कराने के लिए आए। तो ये सबसे बड़े उदाहरण हैं दिल्ली मॉडल को फेल बताने वाले। सत्येंद्र जैन और भगवंत सिंह मान, ये दोनों बता रहे हैं कि उनको दिल्ली मॉडल की, जिस दिल्ली मॉडल के सरकारी अस्पतालों की बात अरविंद केजरीवाल करते हैं, उस पर भरोसा नहीं है, ज़रा भी भरोसा नहीं है। वो व्यक्ति जो है दिल्ली मॉडल की बात करता है जिसका सबसे करीबी मंत्री जेल में है भ्रष्टाचार के आरोप में। वो भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करता है दिल्ली से कि हमने तो दिल्ली में भ्रष्टाचार खत्म कर दिया है। तो आप इस तरह के भुलावे में ना आए। वो अपने मॉडल को लेकर कहाँ कहाँ नहीं गए,
वो अपने मॉडल को लेकर हरियाणा में गए थे। पंजाब में जो सफलता मिली है वो दिल्ली मॉडल की नहीं है, उसकी विशेष परिस्थितियाँ थी। क्या था वो, एक पंजाब के बारे में जो मैंने वीडियो बनाए थे उसमें विस्तार से बता चुका हूँ, इसलिए उसको दोहराऊंगा नहीं। तो इसलिए पंजाब की बात नहीं कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ अभी हाल ही में जो चुनाव हुए हैं विधानसभा की, उनकी। उत्तर प्रदेश में गए, गोवा में गए, उत्तराखंड में गए। इन तीनों राज्यों में वही अपना फ्री बिजली फ्री पानी का मुद्दा लेकर गए। उसके अलावा अब आप देखिए, वैचारिक दिवालियेपन का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि आपके पास कोई वैकल्पिक नीति, कोई वैकल्पिक जो है विमर्श का मुद्दा है ही नहीं। आप जिस राज्य में चुनाव लड़ने जाते हैं, जिस राज्य में अपनी पार्टी का विस्तार करने के लिए जाते हैं, वहाँ सिर्फ और सिर्फ मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी की बात करते हैं। मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी के प्रपोज़ल को, प्रस्ताव को, इस प्रलोभन को उत्तराखंड की जनता ने पूरी तरह से नकार दिया। एक भी सीट नहीं जीते। गोवा गए, गोवा में भी लगभग वही स्थिति हुई। गोवा में 2012 से ही कोशिश चल रही है, लगातार फेल हो रहे हैं। छोटा सा राज्य है, बहुत थोड़े से लोग हैं। सबसे आसान है चुनाव जीतना वहाँ किसी भी उम्मीदवार का, जहाँ के कुल मतदाताओं की संख्या कुछ लाख में है। ऐसे राज्य में भी अपना फ्री का मॉडल लेकर दिल्ली में 7 साल सरकार चलाने के बावजूद वहाँ के मतदाताओं को प्रभावित नहीं कर पाए। अब आजकल गुजरात में घूम रहे हैं। गुजरात पहुँचते पहुँचते उनकी मुफ्त रेवड़ी की परिभाषा बदल गई है। आपको याद होगा, अभी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये मुफ्त की रेवड़ी बांटने वाली राजनीति करने वालों से सावधान रहिए, ये आपको डुबो देंगे। ये पूरी अर्थव्यवस्था को डुबोने की ताकत रखते हैं। ये किसी का भला नहीं कर सकते, ये सिर्फ वोट खरीदना चाहते हैं मुफ्त की रेवड़ी देकर। तो उन्होंने नाम किसी का नहीं लिया था और कोई नहीं बोला, सिर्फ अरविंद केजरीवाल बोले, तो मतलब तीर निशाने पर लगा था। अरविंद केजरीवाल को समझ में आ गया कि उन पर हमला है। तुरंत उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जो है मुफ्त शिक्षा देना, मुफ्त जो है इलाज देना, ये जो है रेवड़ी बांटना नहीं है। तो रेवड़ी बांटने की, मुफ्त रेवड़ी की परिभाषा उन्होंने दिल्ली में उस समय ये दी। गुजरात पहुँचते पहुँचते वो परिभाषा बदल गई। वहाँ उन्होंने कहा कि जो हाथ में अगर रेवड़ी दी जाए तो प्रसाद है, और अगर अपने दोस्तों को दी जाए तो वो पाप है। तो देखिए, राज्य के हिसाब से उनकी जो भी नीति है, जो उनका जो सिद्धांत है, उसकी परिभाषा बदलती रहती है। हालांकि उनकी कोई नीति, कोई सिद्धांत नहीं है। सत्ता एकमात्र उनका सिद्धांत है। जो सिद्धांत सत्ता दिला सके उसको तुरंत अपनाने के लिए तैयार है। सत्ता सबको चाहिए, जो राजनीति में है उन सबको सत्ता चाहिए। लेकिन सवाल ये होता है कि किस कीमत पर चाहिए, कितना झूठ बोलकर चाहिए, किस तरह के झूठ बोल। आप जब वैक्सीन की बात चल रही थी तो आपने विज्ञापन दिए, होर्डिंग लगवाए, बैनर लगवाए कि मोदी अंकल हमारी वैक्सीन आपने विदेश क्यों भेज दी, बच्चों की तरफ से। सरासर झूठ साबित हुआ। कोई बच्चों की वैक्सीन बनी ही नहीं थी। बच्चों के लिए उस समय तक वैक्सीन आई ही नहीं थी, तो उसको विदेश भेजने या बेचने का सवाल नहीं था। फिर वैक्सीन जब आ गई तो सवाल उठाया उन्होंने कि कैसे लगेगी, लग ही नहीं सकती। जिस रफ्तार से लग रही है 1.5 साल लगेगा। उनके एक साथी हैं जो आजकल राज्यसभा के सदस्य हो गए हैं और पंजाब सरकार के सलाहकार हो गए हैं, उन्होंने तो कहा 15 साल लग जाएगा भारत में सबको वैक्सीनेट करने में। 200 करोड़ डोज लग चुकी है भारत में वैक्सीनेशन की 2 साल के अंदर। तो झूठ बोलना जो है, और वो ऐसे लोगों का ये सिद्धांत होता है, ये उनका विश्वास होता है कि बार बार झूठ बोलते रहेंगे तो उसको लोग सच मान लेंगे, या कुछ लोग तो कहेंगे कुछ तो बात होगी, कुछ तो सच्चाई होगी। इस सिद्धांत पर काम करने वाले हैं। शुरुआत इनकी राजनीति की झूठ से हुई। जब राजनीति में आए, जब आंदोलन से निकले, तो ये घूम घूम कर दिल्ली में जितने बड़े नेता थे, राष्ट्रीय नेता थे, उनके घर के बाहर जो है वो नोटिस लगाते थे, उनके घर के बाहर धरना प्रदर्शन देने जाते थे कि ये भ्रष्ट हैं, इनके भ्रष्टाचार की ये चार्जशीट है हमारे पास, सत्ता में आते ही इन सबको जेल भेजेंगे। उसमें सबसे पहला नाम उन्होंने शुरू किया शीला दीक्षित, जो उस समय की मुख्यमंत्री थी। 7 साल हो गए सत्ता में रहते हुए, आज तक किसी के खिलाफ चार्जशीट तो छोड़िए,
मुकदमा तो छोड़िए, माफ़ी मांगी। जो लोग अदालत चले गए उसके खिलाफ, उनसे अदालत में लिखित माफ़ी मांगी झूठा आरोप लगाने के लिए। तो इस तरह की राजनीति बहुत लंबे समय तक नहीं चलती है। दिल्ली में कितने दिन चलेगी पता नहीं, लेकिन दिल्ली से बाहर ये बार बार संदेश अरविंद केजरीवाल को मिल रहा है कि आपके साथ नहीं। पंजाब, जहां अभी इतने प्रचंड बहुमत से जीते, वहां मुख्यमंत्री की जो लोकसभा की सीट थी वो भी पार्टी नहीं बचा पाई। तो इसलिए राष्ट्रीय राजनीति के बारे में क्या लोगों का नज़रिया है इस पार्टी के बारे में, इसमें कहीं कोई शक की गुंजाइश नहीं है। जिस दिल्ली शहर में, जिस दिल्ली राज्य में 70 में से 67-64 सीटें जीतते हैं, 65 सीटें, वहाँ पर 7 की 7 लोकसभा सीटें 2-2 चुनाव में हार चुके हैं। एक भी सीट लोकसभा की दिल्ली वालों ने देने के लायक नहीं समझा आम आदमी पार्टी को। तो ऐसी पार्टी का नेता जब घूम कर कहता है कि मुझे सत्ता में लाओ और मैं 300 यूनिट फ्री बिजली दूंगा और ये फ्री इतना पानी फ्री दूंगा, दरअसल वो आपको ठगने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब है कि उसके पास 7 साल सरकार चलाने के बाद भी अगर आपके पास कहने के लिए, आपके पास बताने के लिए, आपके पास दावा करने के लिए और कुछ नहीं है अगर, तो इसका मतलब है कि आप वैचारिक रूप से शून्य हैं। इसका मतलब है कि आपके पास इस फ्री की रेवड़ी के अलावा और कुछ लोगों को देने के लिए नहीं है। आपकी सोच भी नहीं है, आपकी कल्पना भी नहीं है, आपका जो विज़न है, विज़न आपके पास कोई है ही नहीं। न दिल्ली को लेकर है, न पंजाब को लेकर है, और न ही किसी और राज्य को लेकर है, न देश को लेकर है। तो आपका विज़न आप तक सीमित है, नाम भी ऐसा रखा है, आप तक ही सीमित है, सब कुछ आप तक सीमित है। जो अरविंद केजरीवाल की छवि सुधारने का काम करे, वही रणनीति सबसे अच्छी है उनके लिए। तो अपनी छवि, अपनी प्रसिद्धि, अपनी प्रशंसा, इससे आगे देखने को तैयार नहीं है। ये आज तक उन्होंने नहीं बताया कि जो कागज़ देखकर उन्होंने सत्येंद्र जैन को क्लीन चिट दी थी, वो कागज़ कहाँ है, किस कागज़ के आधार पर उन्होंने क्लीन चिट दी थी। एक विधायक को भी दे चुके थे पहले, वो भी जेल गया, सत्येंद्र जैन भी जेल में है, और कौन आगे जाएगा पता नहीं। लेकिन इतना तय है कि अरविंद केजरीवाल जैसा नायाब नेता न पहले कभी हुआ था, न है, और न कभी होगा। इतनी बात तो जो है कही जा सकती है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।